हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से हम लोग UPPCL TG2 के का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ये ट्रांसफार्मर चैप्टर का है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो वोल्टेज कम होती है, धारा बढ़ती है, ये गलत है। वोल्टेज बढ़ती है और धारा कम होती है, तो ये सही है। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित रूप में कार्य करता है। तो ए है रेक्टिफायर, बी है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सी है DC से AC कन्वर्टर और डी है धारा ट्रांसफार्मर। तो इग्निशन कॉइल किस तरह से काम करता है, तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिणामित ट्रांसफार्मर में अलग अलग लेमिनेशनों, ठीक है, पतलों, ठीक है, परिणामित ट्रांसफार्मर में अलग अलग लेमिनेशनों को डैश के रूप में काटा जाता है। ठीक है, H पत्ती के रूप में, G पत्ती, F पत्ती या E पत्ती। ठीक है, तो किसके रूप में काटा जाता है, तो E पत्ती के रूप में काटा जाता है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर में कोर लेमिनेशन डैश द्वारा विषमवाहक होती है। ठीक है, तो किसके द्वारा विषमवाहक होती है, तो वार्निश। ठीक है, वार्निश के द्वारा विषमवाहक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी ठीक है, किसी सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं। ठीक है, तो किसी सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होंगे, तो 2 चुंबकीय पथ होते हैं। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वितरण परिणामित्र डैश होते हैं। ठीक है, तो वितरण परिणामित्र किस तरह के होते हैं, 500 kVA से अधिक निर्धारक या 500 kVA से कम निर्धारक। ठीक है, 500 kVA से अधिक निर्धारक वाले अपचारीय परिणामित्र। ठीक है, और 500 kVA से कम निर्धारित वाले अपचारीय परिणामित्र। ठीक है, तो क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किस तरह का होता है, तो 500 kVA से नीचे वाले ट्रांसफार्मर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच डैश से जुड़ा होता है। ठीक है, किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच किससे जुड़ा होता है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग से। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में ही हम लोग टेपिंग करते हैं। ठीक है, प्राइमरी में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सब परिणामित्र का प्रमुख उपयोग क्या है। ठीक है, एक सब परिणामित्र का प्रमुख उपयोग क्या है, तो पृथककारी ट्रांसफार्मर जैसे कार्य करना, या यंत्र ट्रांसफार्मर जैसे कार्य करना, या परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसे कार्य करना, या वितरण ट्रांसफार्मर जैसे कार्य करना। तो क्या बोल रहा है, सब परिणामित्र। ठीक है, तो परिवर्तन ट्रांसफार्मर जैसे कार्य करना। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वो स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सर्वो स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करंट ट्रांसफार्मर एक डैश है। ठीक है, तो करंट ट्रांसफार्मर क्या है, तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित
हो तब सेकेंडरी परिपथ को, ठीक है, तो सेकेंडरी परिपथ को क्या किया जाएगा, ठीक है, तो विद्युत खुला नहीं रखा जाता है, ठीक है, विद्युत खुला नहीं रखा जाता है। जब प्राइमरी से जब करंट सप्लाई हो रहा होगा एक करंट ट्रांसफार्मर में, तो सेकेंडरी को खुला हुआ नहीं रखा जाता है, ठीक है, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर होती है, ठीक है, धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर होती है, तो कितनी होती है आमतौर पे, 1 से 5 टर्न, कितना, 1 से 5 टर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपकेंद्रों में विद्युत धारा परिणामित्र ट्रांसफार्मर का उपयोग डैश का परास बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, शक्ति गुणांक मीटर या वोल्ट मीटर या एमीटर या वाट मीटर, तो किसका यूज़ किया जाता है, तो एमीटर, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर को एमीटर के लिए यूज़ किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है, ठीक है, तो किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, सेकेंडरी में फेरों की संख्या कितनी है, तो सेकेंडरी में फेरों की संख्या आधी होती है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है, सेकेंडरी में फेरों की संख्या आधी होती है, जितना प्राइमरी में होगा फेरों की संख्या उसका आधा होगा सेकेंडरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपकेंद्र में विभव परिणामित्र का प्रयोग डैश के परास को बढ़ाने के लिए किया जाता है। विभव परिणामित्र का उपयोग डैश के परास को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर के परास को बढ़ाने के लिए किया जाता है, रेंज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस ट्रांसफार्मर में कोई क्षय नहीं होता, तो किस ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉस नहीं होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर, ठीक है, एक करेक्ट आंसर है आदर्श ट्रांसफार्मर, ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर में किसी तरह का लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्नलिखित में अधिक होनी चाहिए, ठीक है, अभी बताइए कि आदर्श ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉस नहीं होता है, इसी कारण से उसका जो एफिशिएंसी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिणामित्र का सहायक भाग नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन सा विकल्प है जो कि परिणामित्र का सहायक भाग नहीं है, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, आइसोलेटर, बुशिंग भी ट्रांसफार्मर में होता है, कंजर्वेटर भी ट्रांसफार्मर में होता है, आइसोलेटर ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है लेकिन सब स्टेशन का भाग है, ठीक है, और ब्रीदर ट्रांसफार्मर का भाग है, ठीक है, तो आइसोलेटर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या है, तो ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य है हवा से नमी को सोखना, ठीक है, तो हवा से नमी खींचना, बी करेक्ट आंसर है।
तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।